भूमि पूजन के 1 साल बाद भी नहीं बनी सड़क, गड्ढों में गिर रहे बच्चे बुजुर्ग। कैंट विधानसभा क्षेत्र में अधूरी सड़क बनी मुसीबत। जबलपुर शहर में पानी, बिजली और सड़क जैसी मूलभूत समस्याओं को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी बीच कैंट विधानसभा क्षेत्र में अधूरी सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय रहवासियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि करीब 1 साल पहले सड़क निर्माण का भूमि पूजन हुआ था, लेकिन सड़क खोदने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया गया। उखड़ी सड़क से हादसों का खतरा बढ़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से बच्चे, बुजुर्ग और दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नगर निगम ने गर्मी और बारिश के मौसम का हवाला देकर काम रोक दिया है, जबकि जनता लगातार परेशानी झेल रही है। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार और जनप्रतिनिधियों पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि केंद्र, नगर निगम और विधानसभा में भाजपा की सरकार होने के बावजूद क्षेत्र की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। नेताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव के पहले विकास कार्यों का सिर्फ भूमि पूजन किया जाता है, लेकिन काम समय पर पूरे नहीं होते। कैंट ब्लॉक अध्यक्ष पवन कनौजिया ने कहा कि क्षेत्र में पिछले 34 वर्षों से भाजपा का विधायक होने और नगर निगम में भी भाजपा का कब्जा रहने के बावजूद कॉलोनी में ना तो पानी की समुचित व्यवस्था हो पाई और ना ही स्ट्रीट लाइट जैसी सुविधाएं मिल सकी। अब सड़क को भी खोद कर छोड़ दिया गया है, जिससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जनप्रतिनिधि मंचों से बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन उनका असर जमीन पर नहीं दिखाई देता। हनुमान मंदिर मार्ग और मंदिर विकास के लिए स्मार्ट सिटी से 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी केवल कागजों तक सीमित रह गई है। बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कैंट विधायक अशोक रोहाणी यहाँ की जमीन तो खरीद रहे हैं, लेकिन यहाँ की रोड बनाना भूल रहे हैं। आज कैंट विधानसभा अंतर्गत आज हम लोग सभी युवा कांग्रेस और कैंट ब्लॉक कार्यकर्ता यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग ये है कि आज यहाँ पर लगातार पिछले 1 महीने पूर्व में यहाँ पर रोड बहुत अच्छी थी 2 महीने पहले, लेकिन यहाँ पर नगर निगम प्रशासन द्वारा पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने रोड खोद दी गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कमीशन का खेल है, कि नगर निगम का खेल है, कि महापौर का खेल है। तो आज हम सब लोग युवा कांग्रेस कार्यकर्ता और कैंट ब्लॉक के कार्यकर्ता यहाँ पर मांग रखने आए हैं और यहाँ पर धरने में बैठे हैं कि अगर ये रोड जल्द से जल्द निराकरण नहीं होता है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। और हमारी दूसरी मांग ये है कि यहाँ पर रात्रिकालीन में यहाँ पर पूरे खंभों की लाइट गोल रहती है। जब रोड भी खराब है, लाइट भी बंद है, तो आवागमन में लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर अभी बरसात आने के अभी तो बरसात आई नहीं है, बरसात आने के बाद मंदिर के पास पानी भर जाता है। भैया दिसंबर में यहाँ पे भूमि पूजन हुआ था रोड बनने का, लेकिन अभी तक ना रोड बनी है ना कुछ हुआ है। जितनी बनी थी वो भी उखाड़ के चले गए हैं। लगभग इतनी मांग करने पे पार्षद के पास जाने के बाद, विधायक के पास जाने के बाद जो है थोड़ा बहुत रोड का काम चालू हुआ था, उसमें भी उन्हें आप देख सकते हैं पूरा उन्हें तोड़ के आधी रोड खराब कर दी है और जो बनी थी वो भी खराब कर दी है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, बच्चे गिर रहे हैं, गिट्टियां पड़ी हुई हैं बीच में। ना यहाँ पे रिंकू विज जी आ रहे हैं, ना रोहाणी जी आ रहे हैं, ना महापौर का किसी का कोई वो नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। हम जनता परेशान है, बारिश आने वाली है और ज्यादा परेशानी होगी। विगत 1 महीने से ये जो रोड है, बनी हुई रोड को नगर निगम ने खुदवा दिया। खुदवाने के बाद ये पूरा ढेर लगा हुआ है और इधर पे लोग जो आने जाने वाले लोग हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी इधर पे आने जाने पे गिर रहे हैं। अभी एक लेटर आता है नगर निगम से, उस पर बताया जाता है कि ग्रीष्मकालीन समय है तो इस कारण ये रोड को काम को रोक दिया गया है सब जगह पर। अब मेरा कहने का मतलब ये है, केंद्र में है बीजेपी की सरकार, प्रदेश में है बीजेपी की सरकार, सांसद बीजेपी का, विधायक बीजेपी का, महापौर बीजेपी का, नगर निगम अध्यक्ष बीजेपी का। उसके बाद भी ये जो सड़क बनने जा रही थी उसको रोक दिया गया और बहाना मारा जा रहा है कि नगर निगम ने रोक दिया, जबकि पूरा शासन प्रशासन बीजेपी के हाथ पे है। जबकि इनका जो उद्देश्य होता है कि चुनाव के 6 महीने साल भर पहले ये जो रोड वगैरह का जो काम होता है हम कराए, जिससे कि हमें वोट मिल जाए। इनको जनता की जान से कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ एक ही मतलब, अगर किसी की जान जाती है शासन से 4 लाख रुपए दिलाओ और मुंह बंद कर दो। इनकी नज़रों में जनता की कोई कीमत नहीं है। इसी विषय में लेकर आज क्षेत्रीय जनता के साथ हमारे साथ माताएं बहनें, हम पूरी टीम हमारे साथ कांग्रेस परिवार के सभी साथी इधर पे उपस्थित है, जिन्होंने बैठकर यहाँ पर आंदोलन रखा है, धरना प्रदर्शन रखा है और संबंधित अधिकारी को बुलाकर ज्ञापन देने की मांग रखी है। अगर जल्द से जल्द ये रोड नहीं बनाई जाती है
तो आगे कांग्रेस पार्टी उग्र आंदोलन करेगी। और अभी साल भर पहले यहाँ पर भूमि पूजन हुआ रिंकू बिष्ट द्वारा, यहाँ के जो क्षेत्रीय पार्षद है, उन्होंने बोला कि 2-3 महीने में यहाँ रोड का काम शुरू होगा। होते होते साल भर हो गया। साल भर में ये हुआ कि जो थोड़ी बहुत रोड अच्छी थी उसे भी खोद के चलने लायक नहीं छोड़ा। अब ऐसा हो रहा है कि कहीं कोई गिर जाता गाड़ी से। मेरी गाड़ी का खुद टायर खराब हो गया, साल भर नहीं हुआ मेरी गाड़ी को अभी, और बड़ी मुश्किल से काम शुरू हुआ। साल भर हो गया। पहले बोले यहाँ पाइपलाइन बिछेगी फिर रोड बनेगी, अब पहले रोड बन रही है फिर उसके बाद पाइपलाइन बिछेगी, है ना, फिर खुदेगी। तो वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे करना क्या उनको, है ना। कौन सा एरिया लगता है? ये रानी अवंतिका वही वार्ड है, 67 वार्ड नंबर लगता है, और रिंकू बिष्ट यहाँ का पार्षद है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर काम हो रहा तो आप करो, है ना, अगर हो रहा है तो करो। आप अच्छी खासी रोड थी, थोड़ी बात खराब कर चाहते, गड्ढे भरवा के उस रोड को दुरुस्त कर देते, जब तक चल लेते, आपका जो भी था वो क्लियर हो जाता। अब वो चलने लायक भी नहीं रोड छोड़े।